के ऊपर जा रहा है बाजार, तो मन खरीदारी करने का ही है। एक निगलिंग वरी है, पता नहीं पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट आया है। एक काम करते हैं, यही समझ लेते हैं। और कौन बेहतर, एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष सर से। घोष सर सुबह सुबह जुड़ते हुए, घोष सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, लार्जली जिनसे बात कर रहा हूं घोष सर, सब ये कह रहे हैं ब्याज दरें नहीं घटाई जाएंगी, पॉलिसी स्टैंड में कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? ये सब छोड़ देते हैं, क्या अनाउंसमेंट आ सकते हैं, क्या कर सकता है आरबीआई, क्या एसबीआई मान के चल रहा है? सुप्रभात है। एक्चुअली हम लोग का भी ये कॉल है कि कुछ भी चेंजेस नहीं होगा स्टेटस को, लेकिन मेरा मानना है कि पॉलिसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा हॉकिश का टोन रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा अभी तक नहीं गया। आप फिर से इन्फ्लेशन नंबर आपको नवंबर दिसंबर का जो आने वाला है वो 6% का ऊपर जाने वाला है। दिसंबर में इनफैक्ट पीक होगा इन्फ्लेशन, फिर गिरेंगे। तो अभी भी आपको पता है कि वो फूड इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए आरबीआई का स्टेटमेंट हॉकिश होगा। लेकिन एक ही बात इसमें है कि ग्लोबल इकोनॉमी का अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ गया है, और अभी तो ओपिनियन इज डिवाइडेड। हम लोग मानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन इमीडिएट है अगले साल, लेकिन ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंडिया में इलेक्शन है, यूएस में भी 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के वजह से हम लोग इंडिया के लेके बात करते हैं, लेकिन यूएस के लेके बात ज्यादा नहीं करते। तो उसके लिए लगता है कि फेड का भी जो पॉलिसी स्टांस होगा, क्या वो रेट काटना चालू करेंगे 2024 में, वो भी देखना होगा। क्योंकि जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं यूएस से, जो अगर आप हेडलाइन ग्रोथ देखे वो तो स्ट्रांग है, लेकिन नीचे जो नंबर्स है जॉब मार्केट का, कंज्यूमर सेंटीमेंट का, इन्फ्लेशन का, सारे नंबर्स बोल रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में काफी ज्यादा स्लो डाउन आने वाला है। तो तो देखते हैं आरबीआई कैसे बात करते हैं दोनों को मिला के। तो यूएस का डर बरकरार रहेगा, लेकिन आपने कहा हॉकिश टोन अभी भी बरकरार रह सकता है। ये इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से ठीक है, थोड़ा सा और आरबीआई गवर्नर डेटा पॉइंट्स को हमारे फेवर में देखना चाहेंगे, लेकिन जीडीपी फ्रंट पर वहां पर तो काफी तेजी बनती दिखाई दी है, जहां पर सेकंड क्वार्टर का जीडीपी करीब 7.6% पर आए, लगातार 2 क्वार्टर 7% के ऊपर का जीडीपी है। ये क्या वो डविश टोन की तरफ नहीं लेके जाएगा गवर्नर साहब को? नहीं, ये तो यही तो एक्चुअली आरबीआई को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जब ग्रोथ स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ अगर आपको देखे कि 15% के ऊपर चल रहा है, आपका सारे सेक्टर्स में क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आपकी रिवाइवल हो रहा है, हो गया इनफैक्ट। क्योंकि अगर आप ऑर्डर बुक देखिए सारी इंजीनियरिंग कंपनीज का, वो काफी स्ट्रांग है, और सारे तरफ अगर आपको क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, तो आरबीआई अभी थोड़ा चांस लेके हॉकी स्टोन दिखा ही सकते हैं। और जब इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि 6% का ऊपर जाना 2 महीना, मतलब जो हमारा 5 का नीचे गया था, वोलाटाइल है फूड प्राइसेस। जब तक ये सही नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आरबीआई कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मार्केट्स में आरबीआई सब लोग चाहेंगे कि मार्केट्स में स्टेबिलिटी बजाय रहे, क्योंकि वो एक बड़ी बात होता है किसी भी कंट्री में जब पॉलिटिकल कोई ट्रांजिशन अगर होता है तो। इंटरेस्टिंग। ये आपकी जो घोष सर वो जो रिपोर्ट आई थी एमपीसी के अपडेट्स को लेकर, उसमें लिखा था मार्केट डिस्टाइंड फॉर इंटरेस्टिंग टाइम्स इन 2024। ये यही क्या यूएस के एग्रेसिव स्लोडाउन, इसीलिए आप इस तरह की बात कर रहे हो क्या? इंटरेस्टिंग टाइम से क्या मतलब? हाँ, इंटरेस्टिंग टाइम्स तो काफी है, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन है। अगर आप लोग ही मार्केट का बात कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में जो रैली होने वाला था, हाँ। ये असेंबली इलेक्शंस के बाद वो रैली मुझे लगता है कि इलेक्शंस का पहले काफी हद तक हो जाएंगे। तो इलेक्शन के बाद शायद नया इलेक्शन जब हो जाएंगे, उसके बाद शायद नया रैली शुरू होगा। लेकिन इसके बीच में जो व्यू है मार्केट में, क्यों हम इंटरेस्टिंग टाइम्स बोल रहे हैं, अगर यूएस में स्लो डाउन आते हैं तो यूएस फेड कैसे बिहेव करेंगे? फेड भी जल्दी काटना चालू कर देंगे, क्योंकि वही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि फेड भी नहीं चाहेंगे कि, गवर्नमेंट भी नहीं चाहेंगे कि 2024 में जब इलेक्शन है यूएस इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन में है। तो ये दोनों मिला के काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। एक तरफ दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस है, यूएस में इलेक्शंस है। एक तरफ यूएस इकोनॉमी में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, इंडियन इकोनॉमी में सर्टेनिटी है। तो एक तरफ सर्टेनिटी, एक तरफ अनसर्टेनिटी, दो तरफ इलेक्शंस और दो तरफ सेंट्रल बैंक, और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दैट इज बेसिकली द इंटरेस्टिंग टाइम्स इन 2024। बढ़िया घोष सर, थैंक यू सो मच। कुछ भी Thank बहुत इंटरेस्टिंग आ जाता है, हालांकि लार्जली एक्सपेक्टेड जो